प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके लिए MSD 14 के तहत हिंदी उपन्यास प्रेमचंद का विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम लेकर आए हैं। यह हिंदी के अंतिम वर्ष में यह पाठ्यक्रम 4 क्रेडिट का रखा गया है। इसमें कुल 5 खंड हैं। प्रथम खंड प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर केंद्रित है। द्वितीय खंड सेवा सदन पर आधारित है। इसकी मुख्य समस्या है भारतीय नारी की पराधीनता। प्रेमचंद ने सेवा सदन में ही प्रेमाश्रय की सूचना दे दी थी। सेवा सदन का चेतु प्रेमाश्रय के बलराज और मनोहर का पूर्वज है। तृतीय खंड प्रेमाश्रम पर केंद्रित है। प्रेमाश्रम पहले महायुद्ध के बाद के दौर का उपन्यास है। प्रेमाश्रम किसान जीवन का महाकाव्य है। चौथा खंड रंगभूमि पर एकाग्र है। रंगभूमि की मुख्य कथा अंधे भिखारी सूरदास को लेकर रची गई है, जो अपनी और गांव की जमीन के लिए मरते दम तक लड़ता है। रंगभूमि उपन्यास सन 30 का आंदोलन छिड़ने के पहले लिखा गया था। रंगभूमि सन 1920 और 1930 के आंदोलनों के बीच हिंद प्रदेश की रंगभूमि है। अंतिम और 5वां खंड है गबन। मुख्य समस्या मध्य वर्ग के जीवन की विडंबना और आभूषण प्रेम है। गबन का प्रधान कारण ही जालपा का आभूषण प्रेम ही है। जब वह आभूषण प्रेम को त्याग देती है, तभी अंत में रमानाथ को पुलिस के पंजे से मुक्त कराने में सफल होती है। नारी की समस्या और भारतीय नारी की बदलती हुई चेतना इसमें दिखाया गया है। प्रेमचंद की आवाज़ भारत की अजेय जनता की आवाज़ है और प्रेमचंद कहते भी हैं, साहित्य का आधार जीवन है। वह स्वदेश का होकर भी सार्वभौमिक रहता है। मनुष्य का स्वभाव बदलता है, साहित्य उसे बदलने का साधन है। प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रीय जीवन का साहित्य है, जिसमें राष्ट्रीय जीवन व जाति उत्थान का साहित्य देखने को हमें मिलता है। प्रेमचंद भारतीय समाज के लिए सदा प्रासंगिक रहे हैं, पर वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। हमारा समाज आगे बढ़ने के बदले पीछे जा रहा है। तुलसीदास के बाद हिंदी में प्रेमचंद पहले इतने बड़े कलाकार पैदा हुए हैं, जिनकी रचनाएं अपनी ही भाषा के क्षेत्र में नहीं, सुदूर दक्षिण के गांवों में भी पहुंच गई है। साहित्य मनोरंजन का साधन नहीं, जीवन का दर्पण है। उनका मानना था साहित्य को जमीनी होना चाहिए, ना कि हवाई। प्रेमचंद ने साहित्य के उद्देश्य को बताते हुए कहा, हम साहित्य को मनोरंजन और विलासता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाई का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलावे नहीं, क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। यदि कहानीकार प्रेमचंद और उपन्यासकार प्रेमचंद में से एक को ही हिंदी साहित्य के इतिहास में जगह देने की बात हो, तो शायद उपन्यासकार प्रेमचंद को ही उस जगह के लिए चुना जाएगा। सेवा सदन की मुख्य समस्या नारी की पराधीनता है। निर्मला और गबन भी नारी समस्या प्रधान उपन्यास हैं। प्रेमाश्रम किसान जीवन का महाकाव्य है। किसान समस्या को आज़ादी की मूल समस्या के रूप में स्वीकार करने में बहुत बड़ा काम किया है। प्रेमाश्रम और कर्मभूमि के साथ गोदान हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्तरी समाप्त करता है। प्रेमचंद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के कथाकार थे। प्रेमचंद का साहित्य 20वीं सदी के हिंदुस्तान का साहित्य है। प्रेमचंद की आवाज़ भारत की अजेय जनता की आवाज़ है, इसलिए प्रेमचंद आज भी हमारे साथ हैं। प्रेमचंद साहित्य में किसानों की सीधी टक्कर अंग्रेजी राज से कम होती है। उनकी सीधी टक्कर होती है महाजनों, सूदखोरों, जमींदारों और पंडे पुरोहितों से। अंग्रेजी राज इनके सहायक के रूप में सामने आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं, तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। भारतीय जनता से प्रेमचंद कहते हैं, यह अंत नहीं है, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, जब तक कि रंगभूमि में विजय न हो,
जब तक कि देश का कायाकल्प न हो, जब तक इस कर्मभूमि में गबन और गोदान के होरी और रमानाथ का त्रस्त होना बंद न होगा और हमारा देश एक नई तरह का सेवा सदन, एक नई तरह का प्रेमाश्रम न बन जाए, तब तक ये समस्याएं पूर्ववत बनी रहेंगी। आज भी प्रेमचंद के विचार हमारे देश की ज्वलंत समस्याओं के प्रति न केवल सामयिक और प्रासंगिक हैं, बल्कि कहीं कहीं प्रेमचंद भविष्य दृष्टा के रूप में भी हमारे बीच मौजूद हैं। प्रेमचंद के इन विचारों की आज के भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के जनविरोधी समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज के प्रश्न अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रेमचंद के समक्ष उपस्थित थे। प्रेमचंद अपने काल में गहरे धसे होकर भी काल का अतिक्रमण कर जाते हैं। समय की सीमाएं तोड़ने का प्रयास प्रेमचंद पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं उनको लेकर आपके समक्ष आए और यह 4 क्रेडिट का पाठ्यक्रम ज़रूर आप पढ़ें। प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं इनका पाठ ज़रूर पढ़ें। जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो प्रेमचंद के उपन्यासों को, उनकी औपन्यासिक कला को समझने में आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।